वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारी टेंस सीरीज का एक और नया वीडियो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है, आपको स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा और इसको ध्यान से सीखिए क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगने वाला है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले आप पहचान समझ लीजिए होते क्या है। वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि की मात्रा पर अंत हो। ठीक है, अब कैसे हो, जैसे कोई सेंटेंस इसकी मात्रा पे ख़त्म हो जाए और उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, ये जैसे जस्ट अभी घटित हुआ है। ठीक है, अभी घटित हुआ है, जैसे सुबह से लेकर अभी तक क्या किया है। जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे मैंने आज खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आज मैं सुबह उठा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पे आ की मात्रा पे ख़त्म हो रहा है। जैसे वह मेरे घर आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पे ई पे ख़त्म हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, आपको इजीली आ जाएगा। ये इकलौता एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी किसी टेंस में नहीं किया जाएगा। जिसका मेन रूल है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग आपके जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये सेंटेंस देखिए, मैंने खाना खाया। खाना किसने खाया, मैंने यानी मेरे पर उंगली आ रही है, मैंने खाना खाया, लेकिन मैंने, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया खत्म। अब उसकी बात करते हैं भाई, वर्ब की बात हो रही है। तो वर्ब क्या है इसमें, खाना और खाया। तो ये खाना तो प्लेट वाला खाना हो गया और खाया मतलब इसकी एक्टिविटी यानी एक्शन वर्ड हो गया। तो एक्शन वर्ड जो होते हैं वही हमारी वर्ब होती है। ठीक है, तो खाने के लिए हम क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। क्या होता है, तो ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट। ठीक है, आई एट फूड, खत्म। सिंपल सा सेंटेंस था, काफ़ी इजी है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझे गाली दी। ठीक है, उसने मुझे गाली दी। ठीक है, अरे यार तूने उससे कुछ कहा नहीं, जैसे दो दोस्तों की बात हो रही है, अरे तूने उससे कुछ कहा नहीं, ठीक है, उसने तेरे को गाली दी, उसने मुझे गाली दी। ठीक है, उसने मुझे गाली दी। तो उसने के लिए आप ही या शी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे ही कर दिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या काम है इसमें, वर्ब क्या है, गाली। तो गाली के लिए हम क्या लगाएंगे, एब्यूज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एब्यूज्ड। ठीक है, गाली के लिए क्या यूज़ करेंगे, एब्यूज्ड। सेकेंड फॉर्म होगी एब्यूज की, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। ही एब्यूज्ड मुझे के लिए हम क्या करेंगे, मी का इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, ये अफर्मेटिव है। एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, एक नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया, नहीं आया। ठीक है, तो नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वो गलती से निकल गया, इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं गया, तो नहीं जहाँ पर आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब नहीं के लिए देखो, नहीं अकेला नहीं आता। ठीक है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इसमें तो हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई ही नहीं है। ठीक है, इसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद होगा तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था, और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का प्रयोग करते थे। तो वैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, डिड। और जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तब हमारी वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं रहेगी, फिर हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे डिड का यूज़ होने के बाद। इस बात को हमेशा ध्यान रखने। तो अगर आपका जो रूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट भी बोल सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल बन जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वह स्कूल नहीं गया। ठीक है, लड़के की बात हो रही है, तो वह के लिए हम क्या करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे नहीं गया है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे डिड नॉट। क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट। ठीक है, सबके साथ लगेगा डिड अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, और जब डिड यूज हो जाए तब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। ही डिड नॉट। अब गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो गया है वो जाना एक प्रकार का काम हो गया, यानी वर्ब हो गई, तो यहाँ पे लगाएंगे गो। अब हम यहाँ पे वेंट नहीं लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब डिड यूज़ हो गया।
ही डिड नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला एक सेंटेंस देखते हैं, एक और देखते हैं, तुम मुझसे नहीं मिले, तुम मुझसे नहीं मिले। तो तुम के लिए क्या यूज़ करेंगे? यू। अब इसमें भी नहीं है, नहीं अकेला नहीं आएगा, क्या आएगा? डिड नॉट, डिड नॉट। अब मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मैट, लेकिन हम सेकेंड फॉर्म का तो हमें यूज़ ही नहीं करना अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो डिड आ गया, तो डिड के साथ अब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मीट। यू डिड नॉट मीट, तो तुम नहीं मिले किससे? मुझसे। यू डिड नॉट मीट टू मी, या मी भी लगा सकते हो। ठीक है, फुल स्टॉप। क्या तुमने उससे बात की? क्या तुमने उससे बात करी? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तुमने उससे बात करी, और क्वेश्चन में बनेगी क्या तुमने उससे बात करी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो तुमने के लिए तो हम यू ही यूज़ करेंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आगे ले जाते थे, अब क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में भी हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिड। ठीक है, इंट्रोगेटिव की पहचान क्या से शुरू होता है सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क है ही। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक हिंदी में बोलते हैं। तो डिड यू, अब जब डिड यूज़ हो गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होएगी। ठीक है, डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात करी? क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वह मेरे घर नहीं आया, क्या वह मेरे घर नहीं आया। ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें नहीं भी दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है और इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसको कैसे करेंगे? ये भी लगभग इसी की तरह ही है। ठीक है, वह के लिए हम यू ही का इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब डिड आगे आ जाएगी, तभी जाके क्या वाला सेंटेंस बनेगा? इंट्रोगेटिव बनेगा, डिड ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्ब से पहले नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं है। डिड ही नॉट। ठीक है, अब आया, आया के लिए क्या होता है? कम, आना मतलब है ना, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ही डिड ही नॉट कम। ठीक है, टू माई हाउस, टू माई हाउस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ध्यान से देख लीजिए इन सेंटेंसेस को, काफ़ी इजी है। एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात, जब भी आपका डिड यूज़ हो जाए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होएगी, चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, और जब डिड यूज़ नहीं हो रहा है तब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे कई वर्ब सेम होती है ना, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया एब्यूज़, तो एब्यूज़, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, तो सेकंड भी एब्यूज्ड होती है, थर्ड भी एब्यूज्ड होती है। तो हमें पता है कैसे चलेगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो। इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाती है। और डिड लगा होगा तो वैसे ही पता चल जाता भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, और आप आराम से कर सकते हैं। ये बहुत यूज़ होता है। आज आपने दिन भर में क्या किया, ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं सुबह उठा, खाना खाया या ब्रश किया। सबसे पहले सुबह उठा, ब्रश किया, फिर ब्रेकफास्ट किया, जो भी ऐसे पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो भी आज पूरे दिन भर में किया, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आप अपना एक रूटीन लिखिए जो आपने पूरे दिन भर में किया, और इसमें सारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आएंगे। जो सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा होगा वो हमें कमेंट में पूछिए, कमेंट ओपन है आपके लिए, और आपको जो भी सेंटेंस नहीं आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।